इस बार मेरे लिए फैसला आप ले लीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। कहाँ रह गया असद? भाईजान, यस! ये है तुम्हारा सरप्राइज। वाह क्या सरप्राइज है भाई, क्या बात है भाई। मैं कहता था ना, भाई का दिल दरिया, प्यार समुंदर है। नया मॉडल है, मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो सुना था भाई, लेकिन 500 सीसी होता है, आज पहली बार देख रहा हूँ। पसंद आई? भाई पसंद, ऐसी बाइक तो पूरे भोपाल में नहीं होगी किसी के पास। भाई थैंक यू। वो गाना और वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था राशिद। जो कहानी खत्म हो चुकी है उसमें नया मोड़ नहीं लाया करते। मैं भी यही सोच रहा था, अभी अपने एक दोस्त से यही कहने वाला था। मान चुका था कि अब हमारे रास्ते कभी नहीं मिल सकते, कि अचानक तुम सामने आ गई। अब इसे ऊपर वाले की मर्जी नहीं समझूं तो क्या समझूं? मामू और मुमानी चाहते कि मैं आपसे कभी मिलूं तक नहीं, मैं आपसे कभी बात तक नहीं करूं। ऐसा लग रहा था अगर मैं सच बोल देता तो मुमानी मशीन गन निकाल के वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देती भाईजान। इसलिए मैंने उनसे झूठ कह दिया कि आप मुझे वहां इत्तेफाक से मिल गए थे। और भाईजान, मैंने भी सोच लिया है, अगली बार मैं मामू और मुमानी दोनों से जंग करके ही रहूंगा। और फिर निखत के निकाह का क्या होगा? हाँ? आयान, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हें या मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से निखत के निकाह में कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको पता नहीं है भाईजान, उस दिन मुमानी ने उस शैतान की खाला, उस हसीना बी से क्या कहा। उन्हें कहा कि हम आपको जानते तक नहीं है, आपका कभी नाम तक नहीं सुना है। कोई ऐसा कैसे कह सकता है भाईजान? वो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है? भाईजान, अगर वो चाहे भी ना तो भी आपको मेरी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आयान, तुम मेरे भाई हो, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त निखत के ससुराल वालों के सामने ये सच बाहर आना मुनासिब नहीं है। लेकिन भाईजान, आप ही ने तो कहा ना कि सच को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन छुपाया तो जा सकता है। इस वक्त उन्हें सोचने दो कि तुम्हारे घर में किसी ने मेरा नाम तक नहीं सुना। आयन, हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कल भी मेरे छोटे बेवकूफ भाई थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे, समझे? भाईजान, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं SMRT हूँ। SMART। हाँ। बस एक A ही तो मिस हुआ है, इसका मतलब थोड़ी कि मैं बेवकूफ हूँ। बिल्कुल नहीं। अक्सर नजरें वही देखना चाहती हैं राशिद जो दिल देखना चाहता है। हमारा मिलना कोई ऊपर वाले का इशारा नहीं है, महज एक इत्तेफाक है। दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता दिलशाद, सिर्फ हम उसे इत्तेफाक कहते हैं। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तकदीर के वर्क पर लिखी हुई हर बात मेरे 17 साल के आंसू मिटा चुके हैं। अरे कहाँ गई वो दिलशाद?
एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर और रुके। ओके। जाने कहाँ चली गई, वरना आज कुछ ना कुछ तो पता चला के ही रहती मैं। रुको रुको, हम लोग टीवी शो का ऑडिशन ले रहे हैं, आप लोग देना चाहेंगे? टीवी शो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देंगे ना। चलिए ना भाईजान, चलिए। वो लोग तो कह रहे थे इसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन इनके बीच में तो गहरा रिश्ता लगता है। ये उस घर का ऐसा राज है जिसे जानते तो सब हैं, पर हमें नहीं बताना चाहते। पर मैं इस राज को बेपर्दा करके रहूंगी। असद अहमद खान की सच्चाई इन लोगों के मुंह से उगलवाऊंगी। आप चाहते हो किस काम में मैं आपकी मदद करूं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ ये अयान और असद अहमद खान के बीच में क्या रिश्ता है। और तुम जानते हो ना, इस मामले में मैं किसी अपने पर, जाने कि अपने छोटे भाई फिरोज तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। आप बेफिक्र रहो आपा। अब फिरोज ने तो बड़े बड़े काम करना छोटी मोटी बात है। आप तो चिंता ही मत करो, जाकर आराम से सो जाओ, काम हो गया आपका। सच फिरोज, मुझे तुझसे ना यही उम्मीद थी। इस बहाने आपका काम तो आ जाऊं। महेंद्र कल भोपाल आ रहा है। अल्लाह मियां, मैं जानती हूँ वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, और मैं भी उससे मिलने जरूर जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात नहीं। फर्स्टली एक लड़का आपसे मिलने आ रहा है, सेकेंडली आप अकेले उससे मिलने जा रही हैं। नो, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, पूरा शहर होगा मेरे साथ। यस, क्योंकि महेंद्र का फुल नेम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी? यस, भोपाल में। क्यों? क्योंकि कल 2020 मैच है, और आप बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे सिर्फ आपसे मिलने आ रहा है। यस ऑफ कोर्स, वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा है, इसीलिए मैं अभी टिकट बुक करवाने लगी हूँ। आप बताइए ना, आप में से कौन कौन आएगा? मैं नहीं आ सकती। क्यों नजमा? क्योंकि कल मुझे काम है। कल तो छुट्टी है। जी, लेकिन मुझे काम है। हाँ ठीक है ना, लेकिन आपके काम से नजमा के कहीं आने जाने का क्या कनेक्शन है? मैं नजमा को अकेले किसी क्राउडेड प्लेस में जाने की परमिशन नहीं दे सकता। नजमा अकेली नहीं जा रही है मिस्टर खान, मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं आप दोनों लड़कियों को अकेले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। इवन यू आर नॉट अलाउड। व्हाट? नॉट अलाउड? जी। आपकी वो प्ले देखने की बहुत शौकीन है, स्पेशली ये वाला तो उनका फेवरेट है, तो आप ये टिकट्स उन्हें कुरियर कर दीजिए। कपड़े नहीं बदले? हाँ, वो अच्छा, कल आपको जल्दी आना है। हसीना भी आ रही हैं, सगाई की तारीख तय करनी है।
कर दूं मैं, जोया फारूकी? क्यों? क्योंकि आप वहां अकेले जाना चाहती हैं, वहां बहुत भीड़ होगी, कुछ भी हो सकता है। देखिए मिस्टर खान, मैं सिर्फ एक मैच देखने जा रही हूँ। यू नो व्हाट, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप भोपाल में नहीं, आप अभी भी 17th सेंचुरी में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक अकेली लड़की मैच देखने चली जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपकी ऐसी बातों से मेरा पारा बहुत ऊपर चढ़ जाता है। आप खुद भी बहुत ऊपर चढ़ गई हैं। नीचे उतरिए। अभी बोलिए, मैं जा सकती हूँ ना मैच देखने? बिल्कुल नहीं, मेरा घर है, मेरे उसूल। देखिए मिस्टर खान, आप या तो अपने इन उसूलों के सेट को चेंज करवा लीजिए या एटलीस्ट अपग्रेड करवा लीजिए। उसूलों और कंप्यूटर्स में बहुत फर्क होता है, लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। ओके, मुझ में कॉफी प्लीज। शिरीन, ये मैं रख दूंगा। क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था अम्मी को फोन कर लो। अब मामू के यहाँ गई हैं, कब आएंगी जरा पूछ लो। सगाई की तारीख उन्हीं के हिसाब से तय की जाएगी ना। आपी प्लीज, मैं ठीक हूँ। तो चाहे कितनी भी बार इनकार क्यों ना कर ले, मुझे पता है तू अपने आप से झूठी बोलेगी। कल तुम बहुत परेशान होगी, ऊपर से तुम्हारी वो आदत किसी से भी अपने दिल की बात नहीं शेयर करने की। आपी, आई मिस यू सो मच। आपकी डांट खाए हुए बहुत दिन हो गए ना। आप भी तुझे मिस कर रही, वापस आ जा। आपी, आप तो जानती हैं, सिर्फ 3 साल की थी जब मैंने अम्मी को खो दिया। उनके बिना रहना मेरी मजबूरी है। पर आपी, मैं अपने अब्बू को तो खोज सकती हूँ ना। प्लीज आपी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। मुझे यकीन है मैं अब्बू को जरूर ढूंढ लूंगी। जोया, इतनी दूर से तुझसे तेरी आपी ने लड़ाई करने के लिए या तुझे डांटने के लिए फोन नहीं किया मेरी बच्ची। तो बस अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना आपी। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जोया, पप्पी, बैठिए ना। क्या हुआ जोया? कुछ नहीं पुप्पी, ऐसे ही। तुम ठीक हो? यस पुप्पी, आई एम फाइन। जब घर में धुआं भर जाता है तो खिड़कियां खोल देना ही बेहतर होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इससे धुआं खत्म होता है कि नहीं, लेकिन हाँ, बाहर की ठंडी हवा आने से राहत जरूर मिलती है। कुछ देर के लिए अपने सारे गम, सारी परेशानियों को भुला देना ही बेहतर होता है। चलो एक काम करते हैं, कल तुम और मैं प्ले देखने चलते हैं। बाहर लंच करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। एक बहुत अच्छा प्ले आया है, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं। बहुत सुना है इस प्ले के बारे में, लेकिन कभी देख नहीं पाई। कल चलेंगे। पुप्पी,
मुझे प्ले देखना बहुत बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि चुपचाप बैठना पड़ता है वहाँ, साथ वाले के साथ बात नहीं कर सकते हो। फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? ठीक है, वैसे भी इतनी जल्दी शायद टिकट्स नहीं मिलेंगी, बहुत ही हिट प्ले है। ओके, कोई बात नहीं, तुम आराम करो एंड हैव अ गुड स्लीप। कम हियर। पुप्पी, बैठिए ना, आपसे बात करनी है। पुप्पी, वैसे मुझे ऐसा फील तो नहीं होना चाहिए, पर आपको पता है, मैं जब भी मिस्टर असद खान और नजमा को आपके साथ देखती हूँ ना, मुझे बहुत जेलस फील होता है। भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है वो कितने खुशकिस्मत हैं कि उनकी अम्मी उनके साथ है। इस दुनिया में हर चीज रिप्लेस हो सकती है, बस एक माँ रिप्लेस नहीं हो सकती। अब कह रही थी ना, खिड़कियां खोलने से धुआं कम हो जाता है। आप किसी को बताइएगा मत।